नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे एक दिन पूर्व दिया गया चौधरी वीरेंद्र सिंह के उस चर्चित बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह भी समय आने पर थाली बजाते हुए यात्रा में आएंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिस अंदाज में अपनी बात कहते हैं वह आप सभी जानते हैं। एक बार उनकी छोटी सी वह वीडियो क्लिप आपको सुनवाते हैं जो चर्चा में है। अरे तो ऐसे हो रहे हैं राजनीति में, जो कब्जा कर लो, कब्जा। हाँ, कोई नेता नहीं आए, हराओगे आगे, फिर निकल के मैं बीमार हो गया था। हाँ, एक अखबार वाले उड़े तो है नहीं, उड़े से पटने से मेरे मैं फिर जो बोला जी वो क्यों नहीं आया, वहां कौन? तब भूपेंद्र उठा, वो क्यों नहीं आया? तो नया प्रधान बना नरेंद्र यादव। और बोल, और भी दो चार नाम बोले। मैं कहा मारा अभी चालू होया है, महीना सवा महीना होया है। मैंने कहा बालक होते भी 9 महीने लग जाए। फिर जब हो जाए फिर सब थाली बजाएंगे, आएंगे आपके बीच में भी आएंगे। दोस्तों, चौधरी वीरेंद्र सिंह का यह कथन महत्वपूर्ण है कि समय आने पर हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह थाली बजाते हुए आएंगे। उनके कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि यात्रा का पब्लिक में रिस्पॉन्स मिला तो सब आएंगे। उन्होंने मिलकर नहीं चलने के खतरे भी समझा दिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह व उनके बेटे वृजेंद्र सिंह को उम्मीद है कि यात्रा के समापन तक राहुल गांधी भी जरूर शामिल होंगे। हम सीधे यह भी कह सकते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बिहार के चिंताजनक चुनाव परिणाम के बाद हरियाणा कांग्रेस में एकता के संदेश दिए हैं। उनका बात कहने का अंदाज खरा हो सकता है, लेकिन वह यह उम्मीद कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नए अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को इस यात्रा का साथ देना चाहिए, क्योंकि उनकी यह धारणा है कि यह सद्भाव यात्रा न केवल कांग्रेस की मजबूती के लिए जरूरी है, बल्कि भाजपा ने जातिवाद का जो जहर भरा है उसके खात्मे के लिए भी जरूरी है। कांग्रेस विदेश विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वृजेंद्र सिंह की यात्रा का 17 व 18 नवंबर को विश्राम रहेगा, लेकिन यात्रा जारी रहेगी और अगले कुछ महीनों में पूरा हरियाणा कवर करेगी। कुछ लोग वीरेंद्र सिंह के बयान के बाद हरियाणा में बड़े बदलाव की चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से अभी सब कुछ शांत रहने वाला है। राहुल गांधी के लिए बिहार चुनाव झटका है। हालांकि कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को जारी रखने का निर्णय लिया है, लेकिन बिहार की बुरी हार ने कांग्रेस को जमीनी हकीकत दिखा दी है। हरियाणा में अगर कांग्रेस में गुटबाजी हावी रही तो भविष्य में कुछ हाथ लगने वाला नहीं दिख रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने महेंद्रगढ़ में अपने बेटे और पूर्व सांसद वृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में जो अहम बात कही है उसका सार यह है, राजनीति में जल्द बदलाव होगा। अभी समय आने दो, सब थाली बजाते हुए आएंगे। हुड्डा और राव नरेंद्र भी आएंगे। वीरेंद्र के इस बयान ने हरियाणा कांग्रेस में हलचल मचा दी है। थाली बजाएंगे के बयान का मतलब तलाश किया जा रहा है। पत्रकारों ने जब वीरेंद्र सिंह से पूछा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह अभी तक यात्रा में क्यों नहीं दिखे, तब उनका थाली बजाते हुए आने का जवाब आया था। इसका मतलब है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का कॉन्फिडेंस हाई लेवल है। चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान आप सुन चुके हैं, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। हम आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद दिल्ली में हाईकमान की जो बड़ी बैठक हुई है उसमें हरियाणा को लेकर भी चर्चा होने की सूचनाएं बाहर आ रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस पहले ही 2 गुटों में बटी हुई है। एक और हुड्डा गुट है तो दूसरी ओर सैलजा व सुरजेवाला। इन्हीं के बीच अब राव नरेंद्र सिंह को व्यक्तियों के गुट से अलग कांग्रेस का गुट खड़ा करना है। वृजेंद्र सिंह ने पदयात्रा के बहाने अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। यह लंबी रेस की ऐसी यात्रा है जिसमें पथिक को परिश्रम का फल तत्काल नहीं चाहिए। वृजेंद्र सिंह की इस यात्रा को अब तक की हुड्डा गुट निजी कार्यक्रम कहता रहा है, लेकिन सैलजा गुट के नेता यात्रा में शामिल हो रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले में जब यात्रा पहुंची तो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की यात्रा में शामिल होने की चर्चाएं इसलिए चली क्योंकि यह उनका गृह जिला है।
मगर ऐसा कहा जा रहा है कि राव नरेंद्र भी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव में आते जा रहे हैं। अब ऐसे में चौधरी बीरेंद्र सिंह की भविष्यवाणी या कांग्रेस की एकता की उम्मीद कितनी कारगर साबित होगी, इसका जवाब समय देगा। आपको हमारी ये राजनीतिक रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।